Dear students, a very warm good morning to all. I hope you all are safe and sound at your places. Today we will discuss the textual exercise of lesson The Game of Chance from your book Honeysuckle. First exercise is working with the text. Complete the following sentences from memory, choosing a phrase from those given in brackets. बेटा आपको ब्रैकेट में नीचे हर सेंटेंस के साथ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो आपने इन वर्ड्स में से देखने हैं कि कौन सा यहाँ पे फिट होता है. डैश वॉज हेल्ड एट टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल. आपने पढ़ा था कि ईद फेस्टिवल के टाइम पे क्या था. क्या एक बिग शो हुआ था, अ बिग फेयर था, या अ बिग कॉम्पिटिशन था. यस, द आंसर इज अ बिग फेयर. Second is, tradesmen came to the village with all kinds of goods. वहाँ जो व्यापारी आए थे, बहुत सारी चीज़ों को लेके जो आए थे, तरह तरह की चीज़ों को लेके. क्यों आए थे उन चीज़ों को लेके? टू डिस्प्ले, क्या वहाँ पे क्या रखने के लिए आए थे. टू बाय, या खरीदने के लिए आए थे. या टू सेल, या बेचने के लिए आए थे. यस, इट इज़ टू सेल. Tradesmen came to the village with all kinds of goods to sell. Third देखेंगे, Uncle told me dash while he was away. Not to buy anything, not to go anywhere, not to talk to anyone. तो इसमें से कौन सा है फ्रेज? Not to buy anything. क्या कहा था अंकल ने राइटर से कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम कुछ भी खरीदना मत. नेक्स्ट फोर्थ है, द ओनर ऑफ द लकी शॉप वांटेड everybody present dash to play the game, to win the prize, या to try their luck. क्या चाहता था जो लकी शॉप का जो मालिक था, वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि सभी जो है वो अपनी किस्मत आजमाए. सो आंसर विल बी टू ट्राई देयर लक. फिफ्थ है, द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट डैश. तो राइटर ने जब पहली बार चांस लिया तो क्या जीता था उसने? याद है बेटा आपको? उसने जीता था 2 पेंसिल्स. सिक्स्थ है आपका, अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड. अब चाचा जी ने क्या बोला था, अंकल ने क्या बोला था कि दुकानदार ने राइटर को क्या बनाया था? क्या बनाया था? अ फूल ऑफ मी, या गुड प्रॉफिट, फ्रेंड्स विद मैनी पीपल. क्या बनाया था? अ फूल ऑफ मी. उसने बेवकूफ़ बनाया था उसे. ठीक है. अब सेकंड है आपका, नेक्स्ट है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस तो बच्चे आपने खुद करने हैं. आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में नंबर्स दिए हैं. जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप, तो इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 3 में मिलेगा. बेटा रीडिंग करके आप जब अगर खुद आंसर्स ढूंढोगे तो इट विल be easy to learn the question answers. Okay, so read the lesson and find out the answers. Next is working with language. देखिए हर बुक में एक, हर चैप्टर में, बुक के हर चैप्टर के पीछे जो है आपके पास एक्सरसाइज होती है. उन एक्सरसाइजेस में क्या है, आपको ग्रामर पोर्शन भी साथ साथ में आपका चलता है. तो इसमें ये है आपका, the word given against the sentences below can be used both as noun and verb. Use them appropriately to fill the blanks. अब एक जो वर्ड है उसे हम नाउन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. कि दुनिया के जितने भी काम होते हैं बेटा, जितना भी काम है, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, रोना, हंसना, लिखना, दौड़ना, तैरना, सब जितने भी काम है, दीज ऑल आर वर्ब. ठीक है जी. और नाउन क्या है? नाउन इज नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, सब चीज़ का नाम जो है दैट इज नाउन. तो एक वर्ड को हमने नाउन फॉर्म में यूज़ करना है और उसी वर्ड को एज ए हमने वर्ब में भी यूज़ करना है. तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है और 2 सेंटेंसेस दिए हैं. एक में उसका नाउन फॉर्म यूज़ करना है आपने और एक में उसका वर्ब फॉर्म यूज़ करना है. फर्स्ट है आपका,
द टू टीम्स हैव, और वर्ड दिया है आपको ब्रैकेट में, प्ले डैश 3 मैचेस ऑलरेडी, कि 2 टीमों ने यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्ले का वर्ब फॉर्म आएगा। तो हैव प्लेड 3 मैचेस, द टू टीम्स हैव प्लेड 3 मैचेस ऑलरेडी, ठीक है। और सेकंड में इसका नाउन फॉर्म आएगा, द लास्ट डेज, मतलब अंतिम दिन का खेल वॉज एक्सीलेंट, तो लास्ट डेज प्ले वॉज एक्सीलेंट, प्ले माने खेल, खेल जो है वो किसी चीज़ का नाम है ना बेटा, तो इसलिए दैट इज नाउन। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस, शी हैज़ अ लवली, क्या है, वर्ड दिया है आपको फेस, फेस माने चेहरा, तो शी हैज़ अ लवली फेस, यहाँ पे फेस ही आएगा, उसका बहुत सुंदर चेहरा है। नेक्स्ट है, इंडिया डैश अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज, कि भारत आजकल जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना, फेस एक फेस होता है सामना करना, तो इंडिया इज फेसिंग या इंडिया फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज, फेस्ड नाउन फॉर्म, ईडी लग जाएगा उसमें। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, ही मेड हिज डैश इन एसे राइटिंग, ही मेड हिज मार्क्स इन एसे राइटिंग, और सेकंड में आ जाएगा आर्टिकल्स मार्क्ड सोल्ड आर रिजर्व्ड। फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, द पुलिस आर डैश द एरिया टू कैच द बर्गलर, कॉम, वैसे कॉम होता है कंघी करना, कंघी करना का मतलब क्या होता है कि बालों को साफ करना, तो कॉमिंग मतलब हर एक एक बाल में कंघी फंसती है ना बेटा आपकी, वैसे ही पुलिस जो है वो मतलब सारी एरिया में छानबीन कर रही है, तो कॉम्बिंग, द पुलिस आर कॉम्बिंग द एरिया टू कैच द बर्गलर। और सेकंड में इसका नाउन फॉर्म आएगा, एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक कॉम्ब, यहाँ पे कंघी कॉस्ट 5 रुपीज़ की, एक साधारण सी जो प्लास्टिक की कंघी है उसकी कीमत कितनी होती है, 5 रुपये होती है, ठीक है। Now come to the fifth sentence. He gave a dash in answer to my question. Smile, मुस्कुराहट, कि उसने मेरे सवाल का जवाब किस में दिया, मुस्कुराहट में दिया। He gave a smile in answer to my question. और we also dash to see him smile. हमने भी उसको उसकी मुस्कुराहट को देखने के लिए हम भी मुस्कुराए, तो we also smiled to see him smile. Sixth is, he said he dashed to be invited to the party, और hope, आशा करना, उसे आशा थी कि उसे भी बुलाया जाएगा, तो he said he hoped to be invited to the party। और तीसरा है, we gave up hope of his joining the party। सेवेंथ है आपका, the boy put up a good athletic dash, the boys put up a good athletic show। और सेकेंड में इसका वर्ब फॉर्म आएगा, द सोल्जर्स शोड ग्रेट करेज इन सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड्स। तो इस तरह से आपने देखा कि एक वर्ड को हम वर्ब फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स व्हाट द सेंटेंस इज, ठीक है जी। सी पार्ट इज दैट fill in the blanks in the paragraph below with the words from the box। Now again there is a box given and few words are given in this। इन words को आपने ये blanks में भरना है। आपने चैप्टर बेटा पढ़ा ही होगा, उसको रीड करो फिर से, ठीक है बेटा। Now you can see that dictation, so we cannot go for dictation since हम क्लास में नहीं हैं, ठीक है बच्चे, हम क्लास में नहीं हैं, क्लास में होते तो हमने आपको डिक्टेशन देना था, लेकिन आपने क्या करना है, ये वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं? जिनको प्रोनाउंस करने में एक जैसी आवाज़ आती है। एग्जाम्पल इज गिवन हियर, FAIR, दिस इज फेयर, ओके। नाउ FARE, it is also pronounced as fear. So both the words are pronounced as fear. These words are same only in pronunciation. उनका pronunciation जो है
वो एक जैसा है, जबकि उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग एवरीथिंग इज डिफरेंट. Okay, only similarity in the pronunciation of these words. So whenever a word that is pronounced as same are known as rhyming words. These rhyming words actually we use in poems also. So this is all in this exercise. I hope you must have liked it. Actually हम जो है वो हिंदी जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे हर बच्चे तक ये बात जो है वो पहुंच सके. ठीक है, ध्यान रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पर रहिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.